मसाइल के हल के लिए बंदूकें नहीं उठाई जाती। बलूचिस्तान के मसाइल हैं और उनका हल सिर्फ डायलॉग में है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के पीछे दुश्मन ममालिक हैं। फितना खवारिज और फितना हिंदुस्तान दुश्मन मुल्क से वसाइल हासिल कर रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप से खिताब। कहा, डायलॉग का मकसद सरकारी गुफ्तगू नहीं बल्कि आवाम की बात है। बलूचिस्तान के वसाइल पर पहला हक सूबे के आवाम का है। बलोच और पश्तून कौम पर मुश्तमिल बलूचिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल है। बाहमी मुशावरत और वसाइल की मुनसिफाना तकसीम से मसाइल हल किए जा सकते हैं। फील्ड मार्शल से मिलकर कराची चमन शाहराह तामीर कर रहे हैं। शाहराह पर काम करने वाले मजदूरों को शहीद कर दिया जाता है। मजदूरी करने वालों को शनाख्त की बुनियाद पर कत्ल करना जायज नहीं। हल्फिया कहता हूं, बानी पीटीआई की सेहत को कोई मसला नहीं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, बानी पीटीआई को ब्लड प्रेशर की अद्वियात दी जा रही हैं मगर सेहत से मुतालिक फिक्र की कोई बात नहीं। मेरी और बानी पीटीआई की उम्र के अफराद को अद्वियात इस्तेमाल करना पड़ती है। इसे जवाज बनाकर मामले को सियासी रंग ना दिया जाए। उस डॉक्टर का नाम ले सकता हूँ जिसने उनकी सेहत के मुतालिक बताया। जिसको बताया वो भी असम्बली में मौजूद है। बानी पीटीआई नवाज शरीफ की बीमारियों का मजाक उड़ाते थे। नहीं कहता ये बदला है, लेकिन जरा पीछे मुड़कर भी तो देखें। आपने तो सियासत को ही गटर में डाल दिया। बानी पीटीआई पिम्स अस्पताल में तिब्बी मुआयने के बाद दोबारा अडियाला जेल मुंतकिल। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने बताया, माहिर अमराज चश्म, माहिर अमराज कल्ब और फिजिशियन समेत मुस्तनद डॉक्टर्स ने बानी पीटीआई का तफसीली मुआयना किया और उन्हें तिब्बी तौर पर सेहतमंद करार दिया। तिब्बी मुआयना करने वालों में शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स भी मौजूद थे। उस्मा खान तिब्बी मुआयने के दौरान मौजूद रही। कैदी को सुबह तकरीबन 5 बजे दोबारा अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी कहते हैं, शिफा अस्पताल के बाहर सिक्योरिटी सूरत हाल ऐसी नहीं थी कि बानी को वहां ले जाया जाता। शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स को भी पिम्स बुलाया गया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कोई रूगर्दानी नहीं हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत दरख्वास्त दायर करने का फैसला। पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वजीर आला सोहेल आफरीदी ने कहा, अदालत का फैसला ना मानकर हुकूमत ने हट धर्मी की। कल पीटीआई अरकान सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जो खुद आईन और कानून से बाला समझते उन्हें कानून के कटहरे में लाना है। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी ने जेयूआई के साथ ऑपोजिशन इत्तेहाद की मंजूरी दे दी। असद कैसर कहते हैं, मौलाना की दावत पर ऑपोजिशन क़यादत आज उनके घर जाएगी। जुनैद अकबर ने कहा, पार्लिमानी पार्टी इजलास में बहुत सी चीजों पर इत्तेफाक हुआ। कोशिश है हुकूमत से नाराज कुव्वतें एक जगह इकट्ठी हों। महमूद अचकजई की जेर सदारत इजलास में बैरिस्टर गौहर, राजा नासिर अब्बास, सलमान अकरम राजा और दीगर शरीक हुए। जो कुछ हुआ उसकी तवक्को नहीं थी। बड़ी बदकिस्मती है, कोई है जो चाहता है मसाइल का हल ना निकले। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, तवक्को नहीं थी बानी को किसी और अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल करना मुश्किल है तो जमहूरियत ऐसे नहीं चला करती। इतने बड़े लीडर को स्पेस नहीं दी जा रही। ताली ऐसे नहीं बजती, मुज़ाकरात ऐसे नहीं होते। महमूद अचकजई का कहना है, रात को बताया गया शिफा अस्पताल ले जा रहे हैं, फिर किसी और अस्पताल ले गए। सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी जाएगी तो किसकी सुनेंगे। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर अलामा राजा नासिर अब्बास कहते हैं, मौजूदा हुक्मरानों की तारीख धोखा देने से भरी पड़ी है। जो फैसला इनकी मर्जी के खिलाफ आए ये उसको नहीं मानते। हुकूमत नजरसानी दरख्वास्त में चली गई, हमें धोखा दिया गया। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दोबारा नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी गई। जराये का कहना है, मुतफर्रिक नजरसानी दरख्वास्त रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात दूर करके दायर की गई। मौक़िफ अपनाया गया। अदालती फैसले में जेल रूल्स को नजरअंदाज किया गया। बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने के अदालती फैसले में सुकम है। दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां।
फोर्सेज और पुलिस के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, मजीद 49 दहशतगर्द मारे गए। बलूचिस्तान के इलाकों मस्तूंग, मच, खुजदार और पंजगोर में 10 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 37 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल किए गए। ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान में असलहा, धमाका खेज मवाद और रिमोट डेटोनेशन आलात कब्जे में लेकर तबाह कर दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ ऑपरेशन के दौरान 12 खवारिज हलाक कर दिए गए। बन्नू, शिमाली वजीरिस्तान और अगजई और खैबर में कार्रवाइयों के दौरान 12 दहशतगर्द मारे गए। खैबर पख्तूनख्वा में IED डेटोनेटिंग रिमोट, असलहा, गोला बारूद और मोटरसाइकिलें बरामद की गईं। सिक्योरिटी फोर्सेज का दहशतगर्द नेटवर्क के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी रखने के अज़्म का इजहार। बलूचिस्तान और पाकिस्तान का हाल और मुस्तकबिल एक है और हमेशा एक रहेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बलूचिस्तान की अहम शख्सियात और सियासी क़यादत से मुलाकात में गुफ्तगू। फील्ड मार्शल का कहना था, बलूचिस्तान में अमन और इस्तेहकाम सरमायाकारी और अवाम की खुशहाली के लिए नागुज़ीर है। पाकिस्तान की तकदीर सिर्फ बलूचिस्तान के अवाम के हाथों में है। फितना ख़वारिज और फितना हिंदुस्तान बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए गैर मुल्की प्रॉक्सीज हैं। दुश्मन अनासिर बलूचिस्तान की तरक्की रोकने की कोशिश कर रहे हैं। रियासत के भरपूर रद्द-ए-अमल से दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाए जाएंगे। बलूचिस्तान की अहम शख्सियात का अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए आज़म का यादा। शुरका का गैर मुल्की खतरात के खिलाफ रियासत और मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़े रहने का आज़म। कहा, सच गालिब आएगा, दुश्मन का झूठा बयानिया दफन हो जाएगा। पाकिस्तान और गूगल में कौमी डिजिटल तब्दीली जिद्दत के फरोग के लिए मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हुकूमत पाकिस्तान और गूगल के दरमियान MOU की तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। मफाहमती यादाश्त का मकसद पाकिस्तान में डिजिटल मुहारतों, IT बरामदात और जिद्दत के फरोग के लिए ताउन को वसअत देना है। पाकिस्तानी तलबा के लिए गूगल के जदीद मसनूई ज़हानत के टूल्स तक रसाई बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से शाम के वजीर खारजा असद हसन अल शेबानी की मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने कहा, पाकिस्तान के शाम के साथ देरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। इलाकाई और आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए ताउन और मुश्तरका कोशिशें जरूरी हैं। शाम के वजीर खारजा ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के फरोग में पाक फौज के पेशावराना किरदार को सराहा। दोनों ममालिक का दिफा और सलामती के शोबों में बाहमी ताउन को मजीद वसअत देने पर इत्तेफाक। ईरान को जौहरी हथियारों से रोकने के लिए 100 मरतबा जंग करने को तैयार हूँ। ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, ईरान के खिलाफ अमरीकी फौजी कार्रवाई इंतहाई मुअस्सर रही। ईरान इस वक्त शदीद मुआशी मुश्किलात का शिकार है। ईरान की फौज को तनख्वाहों की अदायगी में भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। अमरीकी B-2 बमबार तैयारों के हमले में ईरान का जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। हमले के वक्त ईरान जौहरी हथियार बनाने से सिर्फ 2 हफ्ते दूर था। ईरान के साथ जंग नए मरहले में दाखिल हो चुकी है। अब नाय हुर्मुज़ से तेल और गैस की तरसील जारी रखने में कामयाब रहे। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का कहना है, ईरान पर माशी दबाव अमरीका का मौसर तरीन हथियार है। तेहरान फैसला करे, मईशत का गला घुटता देखना है या मगरिब से ताल्लुकात बेहतर करने हैं। ईरानी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ का धमकियों पर तबाहकुन जवाब देने का इंतबाह। जनरल अली अब्दुल्लाही ने खबरदार किया, मुखालफीन की जानिब से किसी भी फौजी धमकी या गलत अंदाजे का इंतहाई सख्त और तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। दुश्मन की किसी भी गलती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कॉल सेंटर से गिरफ्तार 671 गैर मुल्कियों को फौरन ब्लैक लिस्ट में डालने का फैसला। तमाम गैर मुल्की दोबारा पाकिस्तान नहीं आ सकेंगे। दफ्तर खारजा के जरिए गैर मुल्कियों के ममालिक को जुराइम से मुतालिक आगाह कर दिया गया। FIA जराये का कहना है, गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस गैर मुल्कियों के मकामी लिंक्स की भी तहकीकात का फैसला किया गया है।
पाकिस्तान में ये अफराद फ्रॉड, ब्लैकमेलिंग समेत दीगर जुराइम में मुलव्वस थे। मुल्जिमान ऑनलाइन फहश मवाद की आलमी सतह पर फरोख्त में भी मुलव्वस निकले। अफसोस की बात है, किसी जमात का मिजाज दंगा फसाद तो किसी का करप्शन है। मुस्लिम लीग नून वो जमात है जिसका मिजाज खिदमत और तरक्की है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान के जिस शोबे और मंसूबे को उठाकर देख ले, नून लीग का नाम है। काश दूसरी जमातें भी काम कर रही होती तो आज मुल्क कहां खड़ा होता। अवाम की खिदमत करने वालों के लिए अल्लाह के यहाँ बड़ा इनाम है। जिन्ना इंस्टीट्यूट में हार्ट ट्रांसप्लांट 100% मुफ्त किया जाएगा। सरकारी अस्पतालों में लोगों से पैसे लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वफाकी हुकूमत की जानिब से 6 IPPs के मुआहिदों की मुअत्तली और नजरसानी से हुकूमत को 43 खरब रुपए की बचत हुई। वजारत तवानाई ने कैपेसिटी पेमेंट्स की तफसीलात पार्लियामेंट में पेश कर दी। दस्तावेज में कहा गया है, टास्क फोर्स की रिपोर्ट की रोशनी में 6 IPPs से मुआहिदे मुअत्तल किए गए। टास्क फोर्स ने मजीद कई बिजली की पैदावारी कंपनी से मुआहिदों पर नजरसानी की। हुकूमत ने गुज़िश्ता 5 साल में IPPs को 64 खरब 6 अरब की अदायगियां की। PTI के आखिरी 2 साल में IPPs को 1389 अरब की अदायगियां की गई। मौजूदा दौरे हुकूमत में IPPs को 3709 अरब से जायद की अदायगियां की गई। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 27 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 337 रुपए 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल 1 रुपए 64 पैसे फी लीटर महंगा। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 364 रुपए 70 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम लेवी के खात्मे के लिए जमात इस्लामी के लाहौर, कराची और पेशावर में धरने जारी। जमात इस्लामी कराची के अमीर मुनम जफर कहते हैं, हमारा धरना मजलूम अवाम की आवाज बन गया है। कराची के लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा। हुक्मरान जान लें, अवाम का समंदर ऐवानों का रुख करेगा तो भागने का भी मौका नहीं मिलेगा। कराची के इलाके गुलशन सिकंदराबाद से 4 माह कबल लापता होने वाली 2 साला जैनब ताहाल बाजियाब न हो सकी। अहले खाना के मुताबिक वाकये की FIR दर्ज कराई जा चुकी। बच्ची के वालिदैन जमात इस्लामी के धरने में पहुंच गए। कराची के लिए 7 अरब रुपए की मंजूरी पर पीपल्स पार्टी और वजीर आला का शुक्रगुजार हूँ। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, एहतजाज के लिए कोई पार्क मुख्तस कर देता हूँ। सड़कें बंद करके एहतजाज करने से नुकसान शहरियों का होता है। KMC काउंसिल में मेयर, डिप्टी मेयर और MC के लिए औरंगी में 80 गज के मकान की तजवीज लाऊंगा ताकि हम वहां रहें। हिफाजती तकाजे पूरे किए बगैर किसी गाड़ी को सड़क पर चलने की इजाजत नहीं। बगैर डिजिटाइज परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जिल इनाम मेमन कहते हैं, खिलाफ वर्जी करने वालों की फहरिस्त हर 2 हफ्ते बाद महकमा ट्रांसपोर्ट को दी जाएगी। दुरुस्त फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर चलने वाली गाड़ियों को फौरी तहवील में लेने की हिदायत। कस्टम्स के एक अफसर ने 600 किलो से ज्यादा स्मगलिंग की चांदी पकड़ी। जब उसका ट्रांसफर हुआ तो 200 किलो चांदी निकालकर नकली रख दी गई और चोरी का केस भी उसी अफसर पर बना दिया गया। वो अफसर FIA की कस्टडी में है। सेनेटर एमल वली का कायमा कमेटी में इजहार ख्याल। FIA हुकाम ने बताया केस मैरिट पर है। उस अफसर के साथ 2 स्मगलर भी राब्ते में थे। वजीर आजम की हिदायत पर इंक्वायरी शुरू की गई। 698 किलो चांदी रिकवर कर चुके हैं। अमरीकी रियासत अलास्का में चार्टर तैयारा गिरकर तबाह हो गया। 2 पायलट और तैयारे में सवार 6 मुसाफिर हलाक। अमरीकी हुकाम के मुताबिक तैयारा न्यूनहम एयरपोर्ट के करीब गिरा। अमरीकी मीडिया का कहना है, हादसे की वजह ताहाल मालूम ना हो सकी। सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा। फी तोला सोना 5,200 रुपए इजाफे से 4,77,136 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में फी आउंस सोना $52 इजाफे से $4,547 पर पहुंच गया।
फी तोला चांदी 210 रुपए बढ़कर 7,379 रुपए की हो गई।